एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज का प्रैक्टिस बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए आज की इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सभी लोग आज के इस क्लास से जुड़ जाएं और सारे प्रश्नों को हल करें। तो सबसे पहला प्रश्न चलिए हल करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है? तो कौन सी ऐसी संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कला एवं संस्कृति को पूरे विश्व भर में बढ़ावा देती है? पहला ऑप्शन है यूनेव, दूसरा ऑप्शन है यूनिसेफ, तीसरा ऑप्शन है यूनेडो और चौथा ऑप्शन है यूनेस्को। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है, यूनेस्को। यूनेस्को जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है। अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो इस तरह से लिखा जाता है यूनेस्को, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है, इसको याद कर लीजिएगा। और ये यूनेस्को का जो काम है वो संयुक्त राष्ट्र की एक शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का संक्षिप्त रूप है। और संयुक्त राष्ट्र की यह संस्था शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देती है। और इसके बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। तो इसका गठन कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को, याद कर लीजिएगा, 16 नवंबर 1945 को। अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय है आप इसका पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है, ठीक। और अगर पूछा जाए कि भारत किस वर्ष यूनेस्को का सदस्य देश बना, तो 1946 से भारत यूनेस्को का सदस्य देश है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं, प्रश्न नंबर 2। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो दूसरा प्रश्न है, सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताएं जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया। पहला ऑप्शन बोरोस्की, दूसरा ऑप्शन स्वरोस्की, तीसरा ऑप्शन निकोलस रोरिक, चौथा ऑप्शन दाशवेदनिया। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी, निकोलस रोरिक। तो निकोलस रोरिक सोवियत संघ के चित्रकार हैं जो भारतीय कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही आकर बस गए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए जोरिका, ऑप्शन बी डोमियर, ऑप्शन सी डेविड की, ऑप्शन डी ब्रुगेल। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डेविड। अगला प्रश्न है, कला किस शब्द या कला किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत की अंग्रेजी? तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा, संस्कृत। तो कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है।
अगला प्रश्न है, कबीर ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? पहला ऑप्शन वाराणसी में, दूसरा ऑप्शन सारनाथ में, तीसरा ऑप्शन गया में कि मगहर में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी मगहर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? पहला ऑप्शन है दशरथ, दूसरा ऑप्शन है सीता, तीसरा ऑप्शन हनुमान और चौथा ऑप्शन है लक्ष्मण। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी सीता। तो अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने स्वर्ण प्रतिमा किसकी बनवाई थी? सीता की। और ये प्रतिमा बनाने वाले था मैं नामक शिल्पी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। अमृता कला वीथिका किस शहर में है? ऑप्शन ए भदोई, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी लखनऊ की कानपुर। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी गोरखपुर। तो अमृता कला वीथिका गोरखपुर में स्थित है और अमृता कला वीथिका गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग से संबद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर में कि इलाहाबाद में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इलाहाबाद में। महात्मा गांधी कला वीथिका इलाहाबाद में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कौन सी है? बोध गया, वैशाली, लुम्बिनी कि सारनाथ? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है वो लुम्बिनी बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी है। लुम्बिनी कहाँ स्थित है इसको भी जान लेते हैं। लुम्बिनी जो है दक्षिण नेपाल की तराई मैदान में स्थित है। और अगर पूछा जाए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो 563 ईसा पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। घनवाद का प्रथम चित्र किसका है? घनवाद का प्रथम चित्र किसका है? ऑप्शन ए एडवर्ड मंच का, ऑप्शन बी जॉर्ज रोल का, ऑप्शन सी पाब्लो पिकासो का, ऑप्शन डी मातिस का। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाब्लो पिकासो का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? तो आपको बताना है कौन सा चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं कागज होता है, पेपर। पहला है हैंडमेड पेपर, दूसरा है कार्टिज पेपर, तीसरा है कैंड पेपर और चौथा है बॉन्ड पेपर। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन डी बॉन्ड पेपर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। लावण्य योजना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए रूप राशि, ऑप्शन बी बाह्य सौंदर्य का व्यंजक, ऑप्शन सी सुंदरता, ऑप्शन डी सौंदर्य प्रकाशन। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाह्य सौंदर्य का व्यंजक। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। देविका रानी रोरिक को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था? तो बताइएगा कि देविका रानी रोरिक को कौन सा पुरस्कार मिला था। पहला ऑप्शन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तीसरा भारत रत्न कि इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी रोरिक को मिला था।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित है? तो बताइएगा कि निहाल चंद कलाकार जो हैं वो किस शैली से अपना संबंध रखते हैं? जैन शैली से, अभ्रंश शैली से, आधुनिक शैली से और कि राजस्थानी शैली से? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, राजस्थानी शैली से। तो निहाल चंद जो कलाकार हैं वो राजस्थानी शैली से अपना संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? ऑप्शन ए राजस्थानी मुगल, ऑप्शन बी अभ्रंश किशनगढ़ शैली, ऑप्शन सी राजस्थानी पहाड़ी शैली कि जयपुर ईरानी शैली? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थानी और पहाड़ी शैली का जो सम्मिलित रूप है उसी को राजपूत शैली नाम दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। अवनींद्र नाथ टैगोर जाने जाते हैं किसके लिए? पहला ऑप्शन सेरिग्राफी के लिए, दूसरा ऑप्शन अपारदर्शी वर्ण चित्रण के लिए, तीसरा ऑप्शन जल रंग तकनीक के लिए और चौथा ऑप्शन पोर्ट्रेचर के लिए। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया जल रंग तकनीक के लिए, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के प्रमुख भू दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। इंग्लैंड के प्रमुख भू दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। वान गॉग हैं कि कांस्टेबल हैं कि जेतो हैं कि टीसियन हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांस्टेबल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है? 4 विकल्प दिया गया है, 15 फुट, 18 फुट, 10 फुट कि 22 फुट। तो अगर देखा जाए तो माइकल एंजेलो की मूर्ति की ऊंचाई आधार तल से अगर पूरा देखते हैं तो लगभग 17 फीट है। ठीक, और ऑप्शन में जवाब 17 फीट है नहीं तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। और अगर मूर्ति की ऊंचाई मीटर में पूछी जाती है तो आधार से लेकर पूरी मूर्ति की ऊंचाई है 5.17 मीटर आधार से, और अगर केवल मूर्ति की ऊंचाई पूछी जाती है तो 4.34 मीटर, 3-4 मीटर ये मूर्ति की, डेविड की मूर्ति की ऊंचाई है। तो अगर पूरी ऊंचाई देखें तो 17 मीटर होगा, 17 फुट होगा। तो इस तरह से कोई विकल्प सही नहीं है। और अगर ये आसपास देखा जाए तो 18 फीट मान सकते हैं, लेकिन ये गलत है। पूरी ऊंचाई 17 मीटर है, सॉरी 17 फुट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कहा जाता है? ऑप्शन ए वार्दे, ऑप्शन बी टीसियन, ऑप्शन सी जियोत्तो, ऑप्शन डी बेतचेल्ली। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, जियोत्तो। चलिए अगला प्रश्न है और आज का ये लास्ट प्रश्न है। नव शास्त्रीय चित्रकला का विख्यात उदाहरण ओथ ऑफ द होरटी को किसके द्वारा निर्मित किया गया? ऑप्शन ए एंटोनो राफेल, ऑप्शन बी जैक्स लुइस डेविड, ऑप्शन सी दिलक्रा, ऑप्शन डी पिकासो। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी जैक्स लुइस डेविड। तो नव शास्त्रीय चित्रकला का विख्यात उदाहरण ओथ ऑफ द होरटी जैक्स लुइस डेविड के द्वारा निर्मित किया गया। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे
अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। अगले वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।